नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अभी सिलेबस डिस्कस किया था यूपीएसआई का, आज हम आपके लिए एक अब नए सीरीज से स्टार्ट करते हैं, नए क्लास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम की तरफ। यह एक छोटा सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। कम से कम एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपका 2 क्वेश्चन आता है तो वह आपके लिए प्लस होता है, क्योंकि यह काफ़ी इजी चैप्टर और अच्छा चैप्टर है। तो जो हम बात करते हैं वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम क्या होता है, हम वेन डायग्राम जो होता है इसको हम रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं, वास्तविक संबंध से। वास्तविक संबंध से इसको जोड़ के ही देखा जाता है। अगर मैं अपने लाइफ में जाकर अगर मैं उसको वास्तविकता से रिलेट कर दूं और उसको मैं फिगर के माध्यम से दिखा दूं तो वही होता है वेन डायग्राम। जो भी संबंध इसमें आएगा रियल संबंध आता है, इसमें आभासी संबंध नहीं आता है। तो चलते हैं, जो वेन डायग्राम होता है यह 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। इसमें क्वेश्चन जो बनता है 3 टाइप का बनता है। देख लेते हैं कौन कौन सा टाइप बनता है। सबसे पहले डायग्राम पर आधारित प्रश्न होता है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ फिगर पर आधारित प्रश्न होता है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ फिगर जो होता है वह 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले देखिए, जो नंबर ऑफ फिगर होता है, वृत्त दिया रहेगा, त्रिभुज दिया रहेगा और इसी में आयत दिया रहेगा और इस आयत को त्रिभुज को कह दिया, कुछ भी कह दिया, गायक, लेखक, और इसको कह दिया संगीतज्ञ। इसमें कुछ नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 5 7 9, कुछ भी लिख दिया तो आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि बताइए ऐसे कितने संगीतज्ञ हैं जो गायक और लेखक दोनों हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद अगले में क्या करता है, दे देगा कि 60% हिंदी में लड़का पास हुआ, 30% इंग्लिश में और दोनों में मिलाकर 40% लड़का पास हुआ। तो बताइए कि हिंदी में कितने % लड़के पास हुए। इस टाइप का क्वेश्चन करता है। तो इसको भी हम डायग्राम बना के ही रिलेट करते हैं उससे। और इसमें क्या करता है, इसमें जो वास्तविक संबंध दिखाता है, जैसे कह दिया माँ और पत्नी, तो क्या होता है, माँ और पत्नी का डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि जो सभी माँ होती है वह पत्नी ही होती है। अगर हमको संबंध थोड़ा भी अगर मिल रहा है, पूरा संबंध, अगर इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी का भी संबंध अगर पूरा दिखा रहा है तब हम डायग्राम को क्या बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। अगर थोड़ा सा संबंध दिखाएगा, कुछ संबंध दिखाएगा तो क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। कुछ मतलब संबंध हम तभी बनाएंगे जब दोनों तरफ से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे दे दिया, क्या दे देगा, मान लीजिए इसमें इंजीनियर और टीचर। इंजीनियर और टीचर दिया तो क्या होता है, कुछ इंजीनियर जो होते हैं वह टीचर होते हैं और कुछ टीचर क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में कुछ आना चाहिए। अगर दोनों में कुछ रहेगा तभी होगा, नहीं तो अगर थोड़ा भी अगर हमको मिल रहा है कि चाहे ऑब्जेक्ट या चाहे सब्जेक्ट अगर पूरा मिल रहा है, कोई भी एक मिल जाए कि यह पूरा हो सकता है, तब हम इस डायग्राम को प्रीफर करेंगे, न कि इस डायग्राम को करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, जो वेन डायग्राम होता है वह 2 टाइप्स का होता है, एक ड्रा वेन डायग्राम, एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन वेन डायग्राम। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन डायग्राम में मैं ड्रा डायग्राम में बता दिया था कुछ संबंध मैं आपको बता, अगर संबंध पूरा दे, जब सभी का संबंध दे, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो
ऑब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट हो, अगर इस दोनों में किसी में भी कोई पूरा संबंध दिखा रहा है तो हम डायग्राम को बिना सोचे समझे यह बना देंगे और इसी को बोलते हैं सभी का संबंध, ऑल। और उसके बाद कुछ में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में कुछ का संबंध हो, किसी में भी पूरे का संबंध न हो, क्योंकि भैया यह जो है यह रियल अप्रोच है, यह वास्तविकता से संबंध है, यह आभासी नहीं है, इसको हम मान नहीं सकते। जो दुनिया में चल रहा है उसी को हम ले सकते हैं। वेन डायग्राम ही एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग में जो कि वास्तविकता से संबंध रखता है। तो इसमें अगर दोनों में कुछ कुछ का संबंध रहेगा तभी हम यह फिगर बनाएंगे, अन्यथा मेरा यह फिगर होगा अगर थोड़ा भी संभावना बन रहा है कि क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सभी का संबंध रखता है। आगे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी में कोई संबंध न हो, किसी में कोई संबंध हो, जैसे कह दिया कि बॉय एंड गर्ल, कह दिया बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़की, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है क्योंकि दोनों का जेंडर अलग अलग होता है। तब इसमें हम सीधे बॉय के लिए अलग और गर्ल के लिए अलग डायग्राम बनाएंगे और यही क्या होता है जब किसी में कोई संबंध न हो। तो आगे चलते हैं, हम कुछ देख लेते हैं कि सभी के लिए कुछ लोगों को और उसके बाद कुछ संबंध के लिए और कोई नहीं संबंध के लिए डायग्राम देख लेते हैं कुछ लोगों का। जैसे दिया है इसमें पुरुष और मामा, तो पुरुष देखिए जो मामा होते हैं वह सब के सब क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। जो मामा होते हैं वह सब के सब पुरुष होते हैं। देखिए इसमें जो पुरुष और मामा के बीच संबंध है, मतलब कि सभी मामा क्या है, पुरुष है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है यह सभी का संबंध दिखा रहा है सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय है, वह सभी का संबंध दिखा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। महिला और माँ, जो माँ होती हैं वह सभी की सभी क्या होती हैं, महिला होती हैं। तो सभी माँ महिला हैं, सभी माँ महिला हैं। तो हम क्या करेंगे, यही संबंध बनाएंगे। इसमें भी जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के अनुसार सभी का संबंध दिखा रहा है। करें चंद्रमा और उपग्रह, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह ही है। तो चंद्रमा क्या होता है, यहाँ हो जाएगा चंद्रमा और ये क्या हो जाएगा, उपग्रह। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। क्या कर रहा है, पत्नी और माँ, जो पत्नी, जो सभी माँ होती हैं वह पत्नी ही होती हैं। तो सभी माँ क्या है, पत्नी है। जरूरी नहीं है कि सभी पत्नी माँ हो, लेकिन जो माँ बनती है पहले वह पत्नी ही बनती है तभी वह माँ बनती है, अन्यथा वह माँ नहीं बनती है। तो हम यह कह सकते हैं कि सभी माँ क्या है, पत्नी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी पत्नी माँ हैं। ठीक है, तो जो माँ होगी वह अंदर और पत्नी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। जो माँ हो जाएगी वह अंदर और पत्नी क्या हो जाएगी, बाहर। ठीक है, चलते हैं मनुष्य और जीव, मनुष्य और जीव। तो इसमें सारे चीज क्या आ जाएंगे, जीव के अंदर आ जाएंगे। मनुष्य जो है, सभी मनुष्य क्या हैं, जीव हैं। सेब और फल, पार्टिकुलर एक फल का नाम लिया है और इसमें सारे चीज का फल को बोल दिया है। तो सेब क्या है, एक फल है। सेब क्या है, फल है। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी के सभी सेब क्या हैं, फल हैं। सभी के सभी सेब फल हैं।
तो डायग्राम सभी का यही बनता है। जैसे पृथ्वी और ग्रह, पृथ्वी क्या होता है? ग्रह होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ का संबंध। कुछ का संबंध क्या होता है? विद्यार्थी लड़की, विद्यार्थी लड़की। देखिए हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि सभी लड़की विद्यार्थी हैं, और हम यह भी नहीं कह सकते कि सभी विद्यार्थी लड़की हैं या सभी लड़की विद्यार्थी हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि कुछ लड़की विद्यार्थी हैं और कुछ विद्यार्थी लड़की हैं। तो सब्जेक्ट में भी कुछ का संबंध हो रहा है और ऑब्जेक्ट में भी कुछ का संबंध हो रहा है, इसलिए डायग्राम यहाँ क्या बनेगा? कुछ का संबंध बनेगा। जब दोनों तरफ से कुछ का संबंध आएगा तभी हम बनाएंगे, अन्यथा कुछ का संबंध अगर संभावना एक भी सभी का बन रहा है तो हम इस डायग्राम को प्रीफर करेंगे, न कि इसको। लेकिन अगर कुछ कुछ दोनों में हो रहा है तो हम इसी डायग्राम का प्रीफर करेंगे, इसका हम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है गहना और सोना, गहना और सोना। देखिए जो गहना है यह जरूरी नहीं है कि वह सभी का सभी सोना है, या जो सोना है यह भी जरूरी नहीं है कि वह सभी का सभी गहना है। सोने से तो बहुत चीज़ बनाया जाता है, सोने का सिक्का होता है, हर एक चीज़ बनाया जाता है, सोने की ईंट होती है। तो हम किसी किसी का शौक़ होता है वह सोने का मुकुट बनवा देता है और सोने का गदा लेके चलता है, तो ये सब गहना नहीं होता है। गहना तो क्या हम कह सकते हैं? कुछ सोना गहना है या कुछ गहना सोना है। तो हम इस डायग्राम को बनाएंगे, दोनों में कुछ का संबंध है। कह रहा है क्या? पुरुष वकील, पुरुष वकील। जो वकील है यह मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। एडवोकेट, एडवोकेट यह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो क्या होते हैं? कुछ वकील पुरुष होते हैं और कुछ वकील महिला होती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पुरुष वकील हैं, कुछ ही पुरुष वकील होते हैं। अब क्या कहते हैं? अध्यापक इंजीनियर, अध्यापक और इंजीनियर। अध्यापक जो होते जरूरी नहीं है कि सभी के सभी अध्यापक इंजीनियर हों, या यह भी जरूरी नहीं है कि सभी के सभी इंजीनियर अध्यापक हो। कुछ इंजीनियर होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वह टीचर की उपाधि ले लेते हैं, वह टीचर की उपाधि ले लेते हैं। और जो अध्यापक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता है तो वह इंजीनियरिंग करके ही आता है, तभी वह पढ़ाता है, अन्यथा वह नहीं पढ़ाता है। तो सारे के सारे जो इंजीनियरिंग किए हैं वह अध्यापक नहीं बनते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका शौक होता है वही बनते हैं। तो हम डायग्राम क्या करेंगे? दोनों में कुछ का संबंध बाकायदे है, इसलिए डायग्राम को हम यह बनाएंगे। फिर से आपको एक बार मैं रिकॉल करता हूँ कि अगर थोड़ा भी हमको संभावना दिख रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सभी का अगर कहीं भी संभावना दिखा रहा है तो हम कुछ को कभी प्रीफर नहीं करते हैं, हम हमेशा डायग्राम जाएंगे सभी पे, चाहे ऑब्जेक्ट सभी हो चाहे सब्जेक्ट सभी हो। अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में कुछ का संबंध हमको मिलेगा तभी इस डायग्राम को हम प्रीफर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है महिला अध्यापक, महिला अध्यापक। आप लोग ये सोचते होंगे और अध्यापक है तो पुरुष है। नहीं भाई, अध्यापक मतलब टीचर, अध्यापक मतलब टीचर। अगर यहाँ पे अध्यापिका देता तब हम महिला से सीधे संबंध करते, लेकिन अगर अध्यापक दिया है तो मतलब कि टीचर भी, महिला भी अध्यापक होती है और पुरुष भी अध्यापक होता है। तो कह रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कुछ महिला अध्यापक हैं और कुछ अध्यापक महिला हैं, दोनों में बाकायदे कुछ का संबंध। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी महिलाएं क्या हो? अध्यापक हों। तो कुछ का संबंध इसमें भी होगा। आगे चलते हैं। खिलाड़ी पुरुष, खिलाड़ी पुरुष। महिलाएं भी खिलाड़ी होती हैं, पुरुष भी खिलाड़ी होते हैं, और यह भी जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पुरुष क्या हो? खिलाड़ी हो। इसलिए इसमें भी क्या होगा? कुछ का संबंध। कह रहा है गायक और संगीतज्ञ, गायक और संगीतज्ञ। जो गायक होता है वह किसी
कोई गायक ऐसा होता है कि उसको म्यूजिशियन का भी मतलब म्यूजिक देने का भी शौक होता है। तो म्यूजिशियन कौन होता है? जो बजाता है, जो वादक होता है, वही म्यूजिक देता है। गायक का काम क्या होता है? गाना गाना। लेकिन कोई ऐसा गायक होता है जो शौक रखता है बजाने का भी, म्यूजिक का भी और गाने का भी। इसलिए कुछ जो गायक होते हैं वह संगीतज्ञ होते हैं और कुछ संगीतज्ञ गायक भी होते हैं। इसलिए हम डायग्राम कुछ का प्रीफर करेंगे। अब चलते हैं ऐसा डायग्राम जिसमें कोई संबंध ना हो। इसमें क्या होता है? इसमें पार्टिकुलर किसी का अगर हम नाम ले लें, जैसे दो फल का नाम ले लें, कहते केला आम, अमरूद आम, आम सेब। अगर ये सब आता है पार्टिकुलर दो पर्सन का अकेला अकेला नाम आ जाए तो हम हमेशा कौन सा डायग्राम बनाते हैं? कोई संबंध जिसमें न हो। मतलब कि ऐसा रिलेशन जो आपस में किसी संबंध से जुड़े नहीं होते हैं, उसमें डायग्राम यह बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई बहन दोनों का जेंडर अलग, कोई दोनों में रिलेशन ही नहीं, दोनों का जेंडर क्या हो जाएगा? अलग। भाई अलग होता है, बहन अलग होती है। भाई मेल, बहन फीमेल, इसलिए दोनों अलग अलग। माता पिता, माता अलग पिता अलग। ये नहीं है कि माता पिता मेरे फैमिली से हैं। अगर कह दिया माता पिता फैमिली, तब फैमिली के अंदर माता पिता आएंगे। हम ये नहीं करेंगे अच्छा माता पिता इसमें कोई संबंध ही नहीं होगा, या कुछ माता पिता है ये कोई संबंध ही नहीं होगा। मतलब कि माता अलग पिता अलग, क्योंकि दोनों का जेंडर अलग अलग। आगे चलते हैं। कुर्सी मेज, कुर्सी भी फर्नीचर से बना है, मेज भी फर्नीचर होता है, लेकिन दोनों अलग अलग काम करते हैं। कुर्सी का काम अलग है, मेज का काम अलग है। न दोनों में सभी संबंध है, न दोनों में कुछ संबंध है। दोनों क्या हैं? अलग अलग अपना संबंध रखते हैं, दोनों अपने अलग अलग प्रजाति के हैं। इस दोनों में कोई संबंध नहीं है। कह रहा है पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी भैया क्या है? पृथ्वी ग्रह है, सूर्य क्या है? तारा है। पृथ्वी ग्रह है, सूर्य तारा है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों अभी तक हम डिस्कस किए क्या कि सभी का संबंध आपको दिखाए, और मैंने आपसे बता दिया कि सभी का संबंध हम तभी करेंगे जब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कोई किसी में भी सभी का कोई ना कोई संबंध बनाएगा, तभी हम सभी का करेंगे, अन्यथा सभी का नहीं करेंगे। हम कुछ का संबंध तभी रखते हैं जब कुछ भाग ऑब्जेक्ट का हो और कुछ भाग सब्जेक्ट का हो, दोनों मिले हो, तब हम क्या करते हैं? कुछ का संबंध करते हैं। और कोई संबंध क्या नहीं होता है? दोनों की कोई भी मेल मिलाप न हो, दोनों अलग अलग प्रजाति के हों, तब हम कोई का संबंध लगाते हैं, अन्यथा कोई का संबंध हम नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपके सामने है, कह रहा है कि मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर। देखिए मेज और कुर्सी में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, लेकिन यह दोनों हैं क्या? फर्नीचर। तो क्या हो जाएगा? मेज कुर्सी और फर्नीचर। कह रहा है कि स्त्री माँ बहन, स्त्री माँ बहन। ये देखिए जो माँ है, जो सभी माँ हैं वह बहन भी है। सभी माँ क्या है? बहन है। तो क्या हो जाएगी? माँ बहन, और यह माँ और बहन सभी की सभी क्या है? स्त्री हैं। माँ और बहन सभी की सभी क्या है? स्त्री हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी बहन है, शादी हो गया तो मेरी बहन बहन नहीं रह गई। शादी हुआ तो वह माँ भी बनेगी। यह 100% सत्य नहीं है, लेकिन वह शादी होगा तभी माँ बनेगी, अन्यथा माँ नहीं बनेगी। तो सभी की सभी माँ क्या है? बहन होती हैं। ठीक है, चलते हैं। पुरुष वकील लेखक, कह रहा है पुरुष वकील लेखक। देखिए
जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पुरुष क्या हो, वकील हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पुरुष क्या हो, लेखक हो। और जो वकील होता है वह भी लेखक होता है, वकील जो होता है वह भी लेखक होता है। तो क्या हो जाएगा, कुछ पुरुष वकील हैं और कुछ पुरुष वकील और लेखक दोनों हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि भाषाएं हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी में तो कोई संबंध है नहीं, हिंदी अलग है अंग्रेजी अलग है, दोनों लैंग्वेज हैं, दोनों क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। तो हिंदी अलग आ जाएगा, अंग्रेजी अलग आएगा और ये भाषा दोनों अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है परिवार, पति पत्नी, कह रहा है फैमिली, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ दोनों अलग होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये फैमिली का हिस्सा होते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है भैया क्या, मनुष्य जीव ग्रह, मनुष्य जीव ग्रह। तो यह ग्रह की बात कर रहा है, नक्षत्र की नहीं, ग्रह की बात कर रहा है। जैसे ग्रह क्या है, पृथ्वी, और क्या है, बृहस्पति, ऐसे ऐसे ग्रह जो हैं उनके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है मनुष्य जीव और ग्रह। तो जीव और ग्रह से तो कोई संबंध है नहीं, लेकिन मनुष्य का संबंध जीव से है, मनुष्य का संबंध जीव से है। तो सभी के सभी मनुष्य क्या हैं, जीव हैं, और इन मनुष्य और जीव से ग्रह का कोई संबंध नहीं है। अब यह मत कहिए कि सर सभी के सभी मनुष्य और जीव पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी भी ग्रह है, ऐसा कुछ नहीं है। यह क्या है, यह पार्टिकुलर एक्शन की बात कर रहा है, यह अपने आप को अलग रखना चाहता है। इस क्वेश्चन में यही वह बात कर रहा है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, कह रहा है चाय कॉफी पेय पदार्थ, चाय कॉफी पेय पदार्थ। चाय अलग होता है, कॉफी अलग होता है, दोनों का गुण अलग अलग होता है, लेकिन होते हैं दोनों क्या, पेय पदार्थ ही होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, पेय पदार्थ ही होते हैं। आगे चलें। कह रहा है पुरुष इंजीनियर खिलाड़ी, क्या कह रहा है, पुरुष इंजीनियर खिलाड़ी। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पुरुष इंजीनियर हो, कुछ महिलाएं भी तो इंजीनियर होती हैं, और कुछ पुरुष तो नकारे होते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, इधर उधर घूमते हैं। कुछ महिलाएं भी किसी काम की नहीं होती हैं, बस केवल उसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है। और क्या कह रहा है कि यह भी जरूरी नहीं है कि कुछ सभी के सभी पुरुष खिलाड़ी हो या सभी के सभी महिलाएं खिलाड़ी हो, ऐसा सत्य नहीं हो सकता। नहीं तो सब सचिन तेंदुलकर ही बन के बल्ला लेके घूमते रहे और महिला बढ़िया सानिया मिर्जा बन के खूब खेलती रहे। तो आगे देखते हैं क्या है भाई, महिला काम खाना भी तो बनाना है, कौन बनाएगा, उनका नेचुरल गुण होता है। चलिए चलते हैं। क्या कर रहा है, पुरुष इंजीनियर और खिलाड़ी, पुरुष इंजीनियर और खिलाड़ी। आगे चलते हैं। अगर आपको एग्जाम में यह डायग्राम न मिले और यह मिल जाए तो हम इसको भी सही करेंगे। यह डायग्राम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि बीच में क्या हो जाएगा, पुरुष इंजीनियर और एक तरफ खिलाड़ी। अगर यह डायग्राम आपको नहीं मिल रहा है तो वह क्या कर रहा है, वह इंजीनियर को खिलाड़ी नहीं मान रहा है उस क्वेश्चन में। अगर यह डायग्राम मिल रहा है तो हम इसको सही करेंगे, अन्यथा नहीं मिल रहा है तो इसको सही करेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है माँ महिला वकील, माँ महिला वकील। यह तो हमको पता है कि सभी की सभी जो माँ हैं वह क्या होती हैं, महिला। सभी की सभी माँ क्या होती हैं, महिला। और क्या होती हैं, कुछ महिला वकील होती हैं और कुछ माँ भी वकील होती हैं। कुछ महिला वकील हैं तो मतलब कि कुछ माँ भी वकील होती है। माँ भी तो वकील हो सकती है कि माँ को मना है कि नहीं आपको वकालत नहीं करना है, वह वकालत कर सकती है। ठीक है।
आप ज़्यादा दिमाग लगा के मत सोच लीजिएगा कि माँ, महिला और वकील। इसका मतलब देखिए, आप जो भी डायग्राम बनाओगे उसको अपने रियल लाइफ से जोड़ के बनाओगे। अगर संबंध जीव, मनुष्य, माँ, बहन, अपने फैमिली मैटर की संबंध आ रही है तो उससे तुरंत हम क्या करेंगे, अपने रियल लाइफ से उसको जोड़ेंगे तभी बनाएंगे। अगर आप ये डायग्राम बना रहे हो, मान ले रहे हो कि ये माँ है और ये महिला है और ये मान लेते हैं क्या है, वकील है। चलिए हम मान लिए वकील, मान लेते हैं वकील ये है कि कुछ वकील माँ है, कुछ वकील महिला है, ठीक है। लेकिन बेटा बताओ, यह इतनी तो महिला माँ है, इतनी तो महिला माँ है, मान लिए कि कुछ महिला क्या है, माँ है, और कुछ माँ महिला है, तो भैया जो कुछ की कुछ माँ बची है क्या पुरुष है? जो और कुछ माँ बची हो क्या है, पुरुष है? नहीं, ये क्या है, मान लेते हैं कोई कहता है कि मेरे पापा, मेरी माँ सब हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहा है पिता, पुत्र, दादाजी। पिता, पुत्र, दादाजी। जो सभी के सभी दादाजी होते हैं वो क्या होते हैं, पिता होते हैं। सभी के सभी दादाजी क्या होते हैं, पिता होते हैं। पहले पिता बनते हैं फिर दादाजी बनते हैं। फिर जो सभी के सभी पिता होते हैं वह पुत्र होते हैं। पहले वह पुत्र हुए, फिर पिता हुए, फिर दादाजी हुए। हम डायग्राम को कभी उल्टा नहीं बनाएंगे कि पुत्र, पिता और दादाजी, पुत्र, पिता और दादाजी, समझ रहे हैं। हम क्या बनाएंगे, दादाजी मतलब कि सभी के मतलब कि सभी पिता दादाजी हैं, ऐसा संभव है? नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। सभी पिता दादाजी नहीं होते हैं, सभी दादाजी लेकिन पिता होते हैं। सभी दादाजी पिता होते हैं, यह सदा सत्य है, यह नहीं होता। अगर यह था पुत्र, इसमें पिता और ये दादाजी, तब ये गलत हो जाता। यहाँ क्या होगा, नीचे दादाजी, मतलब रिलेशन जो बड़ा है उसको अंदर रखेंगे और जो रिलेशन छोटा है उसको ऊपर करते चले जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, पिता, और ये क्या हो जाएगा, पुत्र। तो पुत्र सबसे बाहर रहेगा, फिर पिता रहेगा, फिर दादाजी रहेंगे। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, डॉक्टर, मरीज, अस्पताल। डॉक्टर और मरीज का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह दोनों होते कहाँ हैं, यह दोनों होते हैं अस्पताल में। अगर किसी स्थान की बात आ जाए, किसी पर्टिकुलर स्थान की बात आ जाए और उस स्थान से आदमी जुड़ा हो तो तुरंत उसको, आदमी को उस स्थान के अंदर में रख दिया जाता है। जैसे क्या है, मरीज और डॉक्टर में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन होते हैं दोनों के दोनों अस्पताल में। अभी क्या कर रहा है, पृथ्वी, ग्रह, आकाश। कर रहा है पृथ्वी, ग्रह, आकाश, गंगा। आकाश गंगा कह रहा है। अगर आकाश कहता तो पृथ्वी ग्रह के अंदर तो आ जाता, लेकिन आकाश क्या होता, अलग हो जाता। लेकिन कह रहा है आकाश गंगा, तो ये सब आकाश गंगा का ही हिस्सा है। ये सब क्या है, आकाश गंगा का ही हिस्सा है। जो पृथ्वी है वह ग्रह है और ये सब किस में आते हैं, आकाश गंगा में आते हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लड़के इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं या तो गलत ऑप्शन मार के चले जाते हैं। देखिए, इसका अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए, जीएस का भी नॉलेज कुछ होना चाहिए। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यही दिया है। तो देखिए, ये जो हरियाणा और पंजाब है, दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। आपको ऑप्शन 2 मिल सकता है,
या तो मिल जाएगा इस तरीके से। अगर इस तरीके का ऑप्शन मिला तो हम सही करेंगे, अगर ऐसा मिल गया तो नहीं सही है भाई, ऐसा मिल गया तो भी नहीं सही है। हाँ, अगर इसके हम एक्चुअल ऑप्शन की बात करें तो यह हो गया भैया चंडीगढ़, और इसका आधा भाग क्या है पंजाब में और आधा क्या है हरियाणा में। यह डायग्राम मिलेगा तो यह बहुत ही ज़्यादा सही होगा। अगर यह नहीं मिला तो यह सही करके आएंगे, मतलब हम क्वेश्चन की संभावना तक पहुंच जाएंगे। हम क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमको कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, दिल्ली। लखनऊ, मिर्ज़ापुर, दिल्ली, 3 अलग अलग शहर का नाम दिया है, लखनऊ, मिर्ज़ापुर और दिल्ली। लेकिन इसमें देखिए क्या कर दिया, इसमें कह दिया दिल्ली, ये लखनऊ और मिर्ज़ापुर। दिल्ली तो अलग स्टेट है, लखनऊ अलग स्टेट है, लेकिन जो मिर्ज़ापुर है वह लखनऊ स्टेट के अंदर ही आता है। अगर तीनों शहर अलग अलग राज्य के दिए होते तब क्या करते, हम तीनों को अलग अलग डायग्राम में बनाते, या तो एक ही राज्य के तीनों शहर, केवल तीनों शहर दिए होते तो भी हम, जैसे क्या इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, तो ये सब क्या आते हैं, ये सब तीनों लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर चले आते। लखनऊ क्या है, राजधानी है, लखनऊ क्या है, राजधानी है। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश देता, अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश देता तब तुरंत हम डायग्राम बनाते कि उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्ज़ापुर है और दिल्ली अलग है। उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्ज़ापुर है और दिल्ली अलग है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के राजधानी की बात किया है। तो हमको कैसे पता भैया, तो हम क्या करेंगे, 3 शहर हैं, तीनों शहर अलग अलग, 3 शहर हैं, तीनों शहर अलग अलग। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेट देता उत्तर प्रदेश, तब हम क्या करते, तब उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्ज़ापुर को रख देते। चलिए आगे चलते हैं। करा है भारत, उत्तर प्रदेश, श्रीलंका। भारत, उत्तर प्रदेश, श्रीलंका। अब श्रीलंका अलग है और भारत अलग है। हम पहले भारत और श्रीलंका की बात कर लेते हैं, भारत और श्रीलंका की। तो भारत भैया अलग है और श्रीलंका अलग है, लेकिन इसी भारत के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश है। इसी भारत के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश है। इसी भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं। करा एशिया, चीन, अफगानिस्तान। एशिया, चीन, अफगानिस्तान। जो चीन और अफगानिस्तान है दोनों अलग अलग तो देश हैं, लेकिन ये दोनों आते हैं एशिया के अंदर ही। ये दोनों क्या आते हैं, एशिया के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है घंटा, मिनट, सेकेंड। घंटा, मिनट, सेकेंड। देखिए क्या होता है, मिनट से जब कई सेकेंड चलता है, 60 सेकेंड, तब बनता है 1 मिनट। क्या बनता है, 1 मिनट। भैया ये ऊपर वाला क्या है, सेकेंड है। नीचे वाला क्या आ गया, जब कई सेकेंड 60 सेकेंड चलेगा तब बनेगा 1 मिनट। जब 60 मिनट चलेगा तब बनेगा 1 घंटा। तो मतलब घंटा सबसे अंदर, फिर मिनट, फिर सबसे बाहर सेकेंड। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पानी में रहने वाला जीव, स्थल पर रहने वाला जीव और मेढक। जो मेढक है वो क्या करता है, वह पानी में भी रहता है और स्थल पे भी। इसका भी डायग्राम एग्जाम में आपको 2 मिलेगा। पहला तो आपको मिल जाएगा ये कि पानी में रहने वाला जीव, स्थल पे रहने वाला जीव और
कुछ पानी में रहने वाले, कुछ स्थल पर रहने वाले, ऐसा मिल सकता है आपको। लेकिन इसका जो वास्तविक डायग्राम होगा, पानी में रहने वाला जीव, स्थल पर रहने वाला जीव और मेढक। बीच में क्या हो गया, पानी में रहने वाला जीव, कुछ पानी में रहने वाले जीव स्थल पर भी रहते हैं, कुछ स्थल पर रहने वाले जीव पानी में भी रहते हैं, और मेढक उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वह पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो पानी में और स्थल पे रहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्या, सोना धातु गहना। सोना धातु गहना कह रहा है, देखिए जो सोना है, जो सोना है वह क्या है, सभी का सभी धातु है, सभी का सभी धातु है, सभी का सभी धातु है। और जो गहना है वो क्या है, यहाँ पे उसको हम रखेंगे अलग, क्योंकि अगर जैसे ही हम इसमें डायग्राम बनाएं तो तुरंत आ जाएगा धातु, और हम धातु का गहना नहीं बनाते हैं, किसी किसी पार्टिकुलर धातु का गहना बनाते हैं। कोई कहते लोहा का गहना बनाओ तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस डायग्राम को प्रीफर करेंगे, इस डायग्राम को। आगे चलते हैं, कह रहा है वृक्ष, फल, अमरूद। दूसरा कलर ले लेते हैं, कह रहा है वृक्ष, फल, अमरूद। वृक्ष, फल, अमरूद। देखिए जो फल है, जो अमरूद है वो क्या है, फल है। सभी के सभी अमरूद फल हैं, और यह फल लगते कहाँ हैं, वृक्ष में। यह फल लगते कहाँ हैं, वृक्ष में। इसको आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि जो सभी के सभी अमरूद हैं वो तो फल हैं, या तो बात आपको पच रहा होगा। तो आप कहते सर ये भी तो बना सकते थे, वृक्ष फल, सॉरी अमरूद फल और वृक्ष। अरे भैया वृक्ष में ही तो फल लगता है, हम तो ये नहीं कहे कि सभी वृक्ष में फल लगता है, लेकिन कुछ वृक्ष में तो फल लगता है। लेकिन जो फल लगता है यह तो जरूरी है कि वह वृक्ष में ही लगता है, वह कहीं आसमान में तो नहीं लग रहा है ना, वह वृक्ष में ही लगता है। ठीक है, तो वृक्ष, फल और अमरूद का डायग्राम यह होगा, यह डायग्राम गलत होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो आज का ये 6 क्वेश्चन है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम आपको अगले क्लास में बात करेंगे नंबर बेस्ड डायग्राम वाले पे। जो नंबर बेस्ड डायग्राम आता है, त्रिभुज, वर्ग, महिला, सब जो दिखाया रहता है, गायक, सहायक, ये सब अगले क्लास में अब उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए 6 क्वेश्चन, और इसके बाद जितना क्वेश्चन मैं ये करा रहा हूँ वेन डायग्राम का, अगर आप इसको बराबर करते रहेंगे तो आपको और क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इतने से अगर सीख जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें सारे टाइप का क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ। प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है मैं उसका भी एनालिसिस किया हूँ, और उसके बाद आपको और आगे संभावना क्या बन रहा है मैं उसको भी इस चैप्टर में दिया हूँ। इससे ज़्यादा यूपीएसआई में वेन डायग्राम से नहीं पूछता है। चलते हैं, देखते हैं आगे। कह रहा है संगीतज्ञ, गिटार वादक, गायक। संगीतज्ञ, गिटार वादक, गायक। संगीतज्ञ मतलब कह रहा है क्या, म्यूजिशियन। संगीतज्ञ मतलब क्या कह रहा है, म्यूजिशियन। गिटार वादक मतलब क्या कर रहा है, गिटार बजाने वाला, जो इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। और जो बजाता है वही म्यूजिशियन होता है, वही म्यूजिक देता है, वही क्या करता है, म्यूजिक देता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भैया जो गिटार वादक होता है वह क्या होता है, संगीतज्ञ होता है। जो गिटार वादक होता है वह क्या होता है, संगीतज्ञ होता है। इस चीज़ को आप लोग समझिए। जो गिटार वादक होता है क्या होता है, संगीतज्ञ होता है। जो पीला वाला मैं बनाया हूँ क्या है, गिटार वादक। पीला वाला क्या बनाया हूँ, गिटार। सभी के सभी गिटार वादक क्या होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं। और क्या है, कुछ संगीतज्ञ गिटार वादक होते हैं, लेकिन सभी के सभी गिटार वादक
संगीतज्ञ होते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सभी के सभी संगीतज्ञ गिटार वादक ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि और यंत्र बजाने, हारमोनिया जो बजाता है वह भी तो म्यूजिशियन होता है, जो तबला बजाता है वह भी तो म्यूजिक देता है। तो सभी के सभी गिटार वादक क्या हैं? संगीतज्ञ हैं। और उसके बाद जो गायक है, गायक तो अलग होता है, सिंगर, लेकिन जो कुछ व्यक्ति म्यूजिक देता है वह गाता भी है, और अगर वह म्यूजिक देगा तो वह यंत्र को बजाएगा। तो कुछ वादक गाते भी हैं। वादक अगर गाते हैं तो मतलब कि वह म्यूजिशियन हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कर रहा है? अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर। अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर। देखिए कह रहा है कि अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर। कुछ अध्यापक इंजीनियर होते हैं और कुछ अध्यापक डॉक्टर होते हैं। जो अध्यापक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं वह इंजीनियर भी होते हैं, और जो अध्यापक डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ाते हैं, डॉक्टर जाके एम्स में जाके पढ़ाते हैं, जैसे MBBS वालों को पढ़ाते हैं, वह डॉक्टर होते हैं। अगर लेकिन बात यहाँ पे, अगर यह डायग्राम आपको एग्जाम में न मिले, यह डायग्राम आपको क्या हो, एग्जाम में न मिले, तब क्या करेंगे? तब इसका मतलब है कि यह जो डॉक्टर दिया है, यह डॉक्टर पेशा वाला न होके यह डॉक्टर क्या है? PhD वाला डॉक्टर। जो PhD कर लेता है वह भी डॉक्टर होता है। तब डायग्राम बदल जाएगा, तब हो जाएगा भैया जो कुछ अध्यापक हैं वह PhD भी किए हैं और PhD इंजीनियर भी करता है और वह टीचर भी होता है, ठीक है। तब डायग्राम यह क्या बन जाएगा? यह। लेकिन बशर्ते जब यह डॉक्टर पेशा वाला ना हो के डिग्री वाला हो। हम कैसे, हमको पता चलेगा? अगर दोनों यह डायग्राम एग्जाम में दिया है तब हम इस डायग्राम पे ज़्यादा प्रीफर करेंगे, इस डायग्राम पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर यह डायग्राम दिया ही नहीं है तब हम इस डायग्राम पे प्रीफर करेंगे, तब इसी डायग्राम को हम टिक मारेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है पुरुष भाई बहन। कह रहा है पुरुष भाई बहन। जो सभी के सभी भाई हैं वो क्या हैं? पुरुष हैं, और बहन क्या है? अलग है। फिर कह रहा है पुरुष पिता अध्यापक। पुरुष पिता अध्यापक। सभी के सभी पिता क्या हैं? पुरुष हैं, और कुछ पुरुष अध्यापक हैं, मतलब कुछ पिता भी अध्यापक हैं। आगे चलते हैं। बस, ट्रक, रेलगाड़ी। बस, ट्रक, रेलगाड़ी। तो जो बस है वो अलग है, जो ट्रक है वह अलग है, और रेलगाड़ी क्या है? अलग है। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि हमको समझ में आए। लेकिन आप क्लास को देखें और एनालिसिस करें कि अगर आपको जो बात समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट में करके लिखें कि सर ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। आप सुझाव भी दे सकते हैं कि सर ये चीज़ यहाँ नहीं समझ में आ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको क्लास अच्छा लग रहा है और हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास का फ़ायदा उठाते रहें। आप इस समय घर में ही बैठ के पढ़िए, बाहर ना निकलिए, क्योंकि बाहर इतना माहौल गंदा हो चुका है, इतना मतलब महामारी फैला है। तो आप घर में रहें और सुरक्षित रहें और क्लास का फ़ायदा उठाते रहें। चलिए चलते हैं। क्या करा? अध्यापिका महिला और पुरुष। अध्यापिका महिला और पुरुष। अध्यापिका कह रहा है, यहाँ पे सीधे कह दिया अध्यापिका। यहाँ क्या कह दिया? अध्यापिका। अगर अध्यापक कहता तब तो डायग्राम कुछ और हो जाता, लेकिन कह रहा है अध्यापिका। तो जो सभी की सभी अध्यापिका होती हैं वो क्या होती हैं? महिला। अब पुरुष क्या है? अलग।
लेकिन अगर यहीं अध्यापिका ना कह के अगर अध्यापक कहता तब क्या हो जाता, तब क्या डायग्राम हो जाता, मतलब कि अध्यापक पुरुष और उसके बाद इधर क्या आई थी महिला, कि मतलब कुछ महिला अध्यापक हैं और कुछ पुरुष अध्यापक हैं। लेकिन यहाँ पे अध्यापिका न हो के अध्यापक होता तब क्या होता, अध्यापक होता तब। लेकिन यहाँ क्या दिया है, अध्यापिका। अध्यापिका मतलब कि सीधे सीधे वह जेंडर को साबित कर दिया है, जेंडर को बता दिया है कि यह जो अध्यापक है वह महिला अध्यापक है, वह क्या है, महिला अध्यापक है। अगर आपको इंग्लिश में दिया रहेगा, सीधे दिया रहेगा लेडी टीचर, क्या दिया रहेगा, लेडी टीचर, ठीक है। तो यह क्या है, अध्यापक न हो के अध्यापिका है, इसीलिए डायग्राम कौन सही होगा, यह सही होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।